अगर तुम्हें पता चल जाए कि एक रात ऐसी है जिसका एक सजदा 83 साल की इबादत से ज्यादा कीमती है, तो क्या तुम उस रात को सोते हुए गुजार दोगे या अपने रब के सामने खड़े होगे? ये है लैलतुल कद्र, वो मुबारक रात जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अल्लाह ने इस रात की एग्जैक्ट तारीख जाहिर नहीं की। रिवायत में आता है कि एक वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात की तारीख बताने के लिए तशरीफ ला रहे थे, मगर दो मुसलमान आपस में झगड़ पड़े और उसी वजह से ये इल्म उठा लिया गया। आज इस वीडियो में मालूम होगा कि वो वाकया क्या था और लैलतुल कद्र को ढूंढने का सही तरीका क्या है। पहले की उम्मतों को सोचिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल थी। उन उम्मतों के पास वक्त था, सालों नहीं बल्कि सदियों तक इबादत करने का मौका। मगर जब बात आती है उम्मत मोहम्मदिया की तो मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत की अक्सर उम्र 60 से 70 साल के दरमियान होती है, यानी पहली उम्मतों के मुकाबले में इबादत के लिए वक्त बहुत कम है। तफसीर में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए ये फिक्र महसूस हुई कि इतनी छोटी जिंदगी में मेरी उम्मत उन लोगों के बराबर सवाब कैसे हासिल करेगी जो सदियों तक जिंदा रहे। इसी फिक्र के जवाब में अल्लाह ताला ने एक ऐसी रात अता फरमाई जो इंसानी हिसाब से समझना भी मुश्किल है, और उस राज को बयान करने के लिए नाजिल हुई सूरह कद्र। सुभान अल्लाह। सोचिए, अल्लाह ताला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर कितना अजीम करम फरमाया। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। मुफस्सिरीन के मुताबिक इस रात कुरान को लोहे महफूज से आसमाने दुनिया तक एक ही मर्तबा नाजिल किया गया, फिर वहां से 23 सालों में हिस्सा हिस्सा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। फिर अल्लाह ताला इंसान को मुतवज्जे करते हुए फरमाता है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल कद्र क्या है। जब कुरान का अंदाज ये हो कि अल्लाह खुद सवाल करे तो समझ लो कि इस चीज की अजमत इंसानी सोच से कहीं ज्यादा बुलंद है। फिर जवाब दिया जाता है, लैलतुल कद्री खैरुन अल्फी शहर, यानी लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने यानी 83 साल और 4 महीने। मतलब अगर कोई शख्स इस एक रात में इखलास के साथ इबादत करे तो उसका अज्र ऐसी इबादत से भी ज्यादा हो सकता है जो पूरी जिंदगी तक की जाए। लैलतुल कद्र सिर्फ एक मुबारक रात नहीं, ये वो रात है जब अल्लाह ताला अपनी रहमत का दरवाजा पूरी शिद्दत के साथ खोल देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तन्नु मला रूहुम फी रब्बिकुल अम्र, इस रात फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से जमीन पर नाजिल होते हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस रात इतने फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं कि जमीन इबादत करने वालों से भर जाती है। सोचिए, कोई बंदा अपने छोटे से कमरे में खामोशी से नमाज पढ़ रहा है, कोई सजदे में गिरा हुआ है, कोई दुआ के लिए हाथ उठाए खड़ा है, और उस वक्त फरिश्ते उस पर सलाम भेज रहे होते हैं। इसीलिए सूरह अल कद्र के आखिर में अल्लाह ताला फरमाता है, सलामिया हत्ता मतल फजर, यानी ये रात पूरी की पूरी सलामती और रहमत है फजर के तुलू होने तक। लैलतुल कद्र को कैसे तलाश किया जाए, इस सिलसिले में एक अहम हदीस सही अल बुखारी में रिवायत हुई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो। और कुछ रिवायतों में आया, जब 9 रातें बाकी हों या 7 बाकी हों या 5 बाकी हों। मुद्दसीन ने इस हदीस की तशरीह करते हुए बताया कि अगर रमजान 30 दिन का हो तो जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 9 रातें बाकी हों, इसका मतलब 22 की रात होता है। 7 रातें बाकी हों यानी 24 की रात, और 5 रातें बाकी हों यानी 26 की रात। लेकिन अगर रमजान 29 दिन का हो तो फिर हिसाब बदल जाता है। 9 रातें बाकी 21 की रात, 7 रातें बाकी 23 की रात, और 5 रातें बाकी 25 की रात। इसीलिए उलमा का फैसला है, लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया जाए, यानी जो शख्स आखिरी अशरे की हर रात अल्लाह की